अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली सब खैर खैरियत से होंगे। आज एपिसोड नंबर 19। आज इस कहानी में हम डायनासोर के बारे में बात करेंगे। कभी डायनासोर हमारी दुनिया में रहा करते थे। डायनासोर कैसे रहते थे, ये खाते पीते क्या थे और ये दुनिया से कैसे ख़त्म हुए। इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूँगा। लेकिन ये सब कुछ साइंटिस्ट का सिर्फ एक अंदाज़ा और थ्योरीज है। हकीकत तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। 1819 आज से तकरीबन 200 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे। एक आदमी विलियम बकलैंड को एक डायनासोर की हड्डियाँ मिली थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था ये इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर का मतलब टेरिबल लीजर्ड होता है, यानी खौफनाक छिपकली। जिस दौर में डायनासोर ज़मीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम काफ़ी गर्म रहता था। ज़मीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर मुख्तलिफ़ किस्म के हुआ करते थे। अब तक 1500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर डिस्कवर हो चुके हैं। ये ज़मीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर डिस्कवर्ड हुआ है। इसको स्पाइनोसोरस कहते हैं। अब तक सबसे बड़े डिस्कवर्ड होने वाले डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी। इसका वेट 65 टन था और पूरा मुमकिन है इससे भी बड़े डायनासोर हमारी दुनिया में रहा करते थे। डायनासोर ज़्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात इनके खाने की जाए तो ज़्यादातर डायनासोर पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर की किस्मों में छिपकलियाँ, टर्टल्स और अंडे भी खा जाते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे, ज़्यादातर किसी दरिया से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डायनासोर्स दुनिया से कैसे ख़त्म हुए। इसकी असल हकीकत तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक आंसर है। डायनासोर्स को ख़त्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइजेस में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है ऐसा ही एक एस्टेरॉइड ज़मीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि ज़मीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर रहने वाले भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉइड किसी माउंटेन जितना बड़ा था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉइड ज़मीन से 72,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकरा गया था। इस एस्टेरॉइड का वेट 2 खरब मैट्रिक टन था। ज़मीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉइड में आग लग गई थी, यानी एक आग का पहाड़ ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। आज जहां मैक्सिको मौजूद है, ये एस्टेरॉइड इसी जगह बढ़ रहा था। कहते हैं इस एस्टेरॉइड से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि ज़मीन पर मौजूद डायनासोर के जिस्म अंदर से नज़र आना शुरू हो गए थे। ये एस्टेरॉइड ज़मीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जो जापान पर जो एटम बम गिराए थे, इस एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट उन एटम बम से 1 अरब गुना ज़्यादा था। ये एस्टेरॉइड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉइड टूटकर हवा में फैलना स्टार्ट हो गया। जहां ये एस्टेरॉइड टकराया था वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक ज़मीन का टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड तक जा चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भी भाप निकलना शुरू हो गया और ज़मीन पर जगह जगह आग लग गई। ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर भागना शुरू हो गए।
लेकिन इनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले भी डायनासोर भी अपनी जान बचा नहीं सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। एस्टेरॉयड के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और ज़मीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डेब्रिस कोने कोने में फैल चुकी थी। इस इंसिडेंट ने ना सिर्फ डायनासोर बल्कि दूसरे जानवरों को भी ख़त्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है ज़मीन पर एक एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट कई सालों तक ज़मीन पर मौजूद रहा था। बहरहाल असल हकीकत तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं जो इतने बड़े रेप्टाइल्स हमारी दुनिया में घुमा करते थे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ।